मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि बहुत ही कम अवधि में मुझे दोबारा नेपाल की भूमि के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। इन दिनों विश्व के कई देशों में मेरा जाना हुआ है, कई वैश्विक स्तर की मीटिंगों में जाना हुआ है, लेकिन नेपाल के साथ मेरी जो स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, नेपाल ने मुझे जो प्यार दिया है, अपनापन दिया है, वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ और इसके लिए मैं नेपाल का बहुत बहुत आभारी हूँ। आज ये ट्रॉमा सेंटर का लोकार्पण हो रहा है। एक प्रकार से ये जीवन रक्षा का अभियान है। फर्स्ट गोल्डन आवर आकस्मिक संजोगों में इंसान की जिंदगी बचाने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है और उस फर्स्ट गोल्डन आवर में अगर उपयुक्त सुविधा मिल जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट का सहारा मिल जाए तो इंसान की जिंदगी बचाई जा सकती है। नेपाल और भारत के मैत्री का ये उत्तम नजराना है जो एक प्रकार से जीवन की सौगात दे रहा है और जो नजराना जीवन की सौगात देता है वो हमें जड़ों से जोड़ता है, हमें जीवन से जोड़ता है, हमें अरमान से जोड़ता है और हमें अरमान पूर्ण करने के लिए प्रयास करने की एक शक्ति भी देता है। और इसलिए ये ट्रॉमा सेंटर भारत और नेपाल के बीच एक जीवंत संबंध का उदाहरण बन रहा है और आगे भी इस ट्रॉमा सेंटर का अपग्रेडेशन करना होगा, टेक्नोलॉजी सपोर्ट की आवश्यकता होगी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की आवश्यकता होगी। भारत भविष्य में भी इस काम में नेपाल के साथ रहेगा, पूरी सहायता करता रहेगा और हम चाहेंगे कि नेपाल अपने पैरों पर खड़े होकर के इस ट्रॉमा सेंटर को चलाने का उसमें सामर्थ्य आए। वहां तक जो भी मदद चाहिए भारत खुले दिल से यहां के लोगों की जिंदगी बचाने के लिए सदा सर्वदा आपके साथ खड़ा है और वो हमारे लिए सौभाग्य होगा। एक प्रकार से अपनों की सेवा करने का ये अवसर है और अपने यहाँ तो सेवा परमो धर्म, ये शास्त्र ने कहा है और जिस शास्त्र ने हमें सेवा परमो धर्म कहा है उस शास्त्र से हम दोनों जुड़े हुए हैं और इसलिए एक सेवा का ये प्रकल्प है और मुझे गर्व है कि आज मुझे उस समारोह में लोकार्पण के काम में आने का अवसर मिला और भारत और नेपाल के एक अटूट नाता, जीवंत नाता, उसका एक जीवंत स्मारक हमारे सामने आज खड़ा हुआ है। इस बार जब मैं पिछली बार आया था तब भी मैंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि मैं उस समय तो जनकपुर, मुक्तिनाथ और लुम्बिनी नहीं जा पाया था। मैंने कहा था मैं अगली बार आऊंगा, जाऊंगा। इस बार भी मेरा इरादा था कि मैं बाय रोड जाऊं। बाय रोड जाने का मेरा इरादा इसलिए था कि मैं खुद अनुभव करना चाहता था कि नेपाल से वहां आने वाले लोगों को क्या दिक्कतें होती है, क्या तकलीफ होती है, भारत से उस तरफ जाने वाले लोगों को क्या दिक्कत होती है, क्या तकलीफ होती है, उसे मैं अपने खुद एक्सपीरियंस करना चाहता था और फिर मैं उसको ठीक करना चाहता था। लेकिन समय अभाव के कारण मैं इस बार उसे नहीं कर पाया हूं। मैं विशेष रूप से जनकपुर, लुम्बिनी और मुक्तिनाथ, वहां के नागरिकों को जो कष्ट हुआ है, जो निराशा हुई है, वो मैं भली भांति उनकी पीड़ा को समझ सकता हूं। लेकिन मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं
निकट भविष्य में जब भी मुझे अवसर मिलेगा, मैं आपके बीच आऊंगा, आपके प्यार को मैं भली भांति दूर बैठे बैठे भी अनुभव कर रहा हूं और इसलिए वहां के सभी नागरिकों को मैं विश्वास दिलाता हूं और नेपाल के हर नागरिक का भारत पे पूरा अधिकार है, भारतीयों पर पूरा अधिकार है, भारत सरकार पर अधिकार है और भारत के प्रधान सेवक पर प्रधान अधिकार है। मैं जब पिछली बार आया था और आज मैं आया हूं, 100 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन जब विश्वास का इंजन किसी काम को लग जाता है तो काम कितनी तेजी से होता है, कितना अच्छा हो सकता है, इसका मैं आज अनुभव कर रहा हूं। आज नेपाल और भारत के बीच भरोसे का, विश्वास का एक बहुत बड़ा हॉर्स पावर वाला इंजन लग गया है, जो विश्वास का इंजन है, भरोसे का इंजन है। और उसी के कारण 100 दिन के अंदर जिस प्रकार से नेपाल और भारत ने एक के बाद एक निर्णय किए, काम शुरू किया, 25-25, 30-30 साल से रुके हुए काम, ये आज आगे बढ़े हैं। हमारे यहां कहावत है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। ये संभव इसलिए हुआ है, नेपाल सरकार, नेपाल के सभी राजनीतिक दल, नेपाल के प्रशासनिक व्यवस्था में जुड़े हुए अधिकारी, उन सब ने मिलकर के आगे बढ़ने की शुरुआत की, आगे बढ़ाया और छोटी मोटी रुकावटें आई तो उन रुकावटों को भी बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से उसका निराकरण करते हुए चीजों का ठोस रूप देने का काम किया है। और इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उनकी सरकार का, सभी राजनीतिक दलों का, प्रशासनिक अधिकारियों का भारत की तरफ से हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ये काम न किया होता तो आज 100 दिन के भीतर भीतर 25-25, 30-30 साल से लटके हुए काम, अटके हुए काम आज पूरे न होते। और मैं आज एक संतोष का भाव अनुभव कर रहा हूं कि मेरी पहली मुलाकात और दूसरी मुलाकात के बीच में तेज गति से एक के बाद एक फैसले हुए हैं और वो फैसले नेपाल के जीवन को तो ताकत देने वाले हैं, भारत को बहुत बड़ा संतोष देने वाले हैं। हमारे लिए नेपाल की खुशी, नेपाल का आनंद हमारी मुस्कुराहट का कारण बनता है। अगर नेपाल खुश नहीं तो हिंदुस्तान मुस्कुरा नहीं सकता है। और इसलिए हमारे लिए नेपाल की खुशी, ये हमारे लिए संतोष की औषध है और उस संतोष की औषध हमें प्राप्त हुई है। उसके लिए नेपाल के संबंधित सभी जनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। खास तौर पर हाइड्रो पावर, कितने समय से ये लटका हुआ था, कितने विवाद चल रहे थे, आशंकाओं के बादल हर बार छाए रहते थे, लेकिन यहां के सभी राजनीतिक दलों ने जिस प्रकार की दूरदृष्टि का परिचय करवाया है और उसका परिणाम ये हुआ है कि पावर ट्रेड एग्रीमेंट, 900 मेगावाट अपर कर्णाली प्रोजेक्ट, पंचेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी, 900 मेगावाट क्षमता वाले अरुण 3 प्रोजेक्ट, यानी एक के बाद एक, शायद 10 साल में एक चीज हो जाए तो भी बड़ा आनंद हो जाता है,
यहां तो 100 दिन में इतने सारे काम आगे बढ़ गए, तो आप कल्पना कर सकते हैं 2 देश मिलकर के क्या नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमने कहा था ट्रांसमिशन लाइन के संबंध में, हम चाहते थे कि नेपाल को बिजली मिले, ज्यादा बिजली मिले। ट्रांसमिशन लाइन मजबूत बनाने के लिए बहुत ही कम समय में काम पूरा हो जाएगा। 125 मेगावाट बिजली और यहां आना शुरू हो जाएगी। इतना ही नहीं, एक नई लाइन तैयार हो रही है और जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट की है। अब नेपाल जगमगा उठेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। हमने पिछली बार कहा था कि $1 बिलियन यानी कि 10,000 करोड़ नेपाली रुपयों की कीमत जिसकी होती है, कम ब्याज और लंबे समय के लिए हम देंगे। आज हम मिल रहे हैं, उसका फाइनल एग्रीमेंट हो जाएगा और ये भी काम एक प्रकार से आज पूरा हो गया मान लीजिए। हम एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट पर करार कर रहे हैं और मैं मानता हूं नेपाल और भारत को जोड़ने के लिए ये बहुत ही उत्तम व्यवस्था हो रही है। और उसी के तहत आज ही काठमांडू से दिल्ली रेगुलर बस सर्विस शुरू करने का भी हमें सौभाग्य मिल रहा है। और काठमांडू से दिल्ली जब रेगुलर बस सर्विस शुरू होती है तो यहाँ के सामान्य मानव की जिंदगी में वो कितनी बड़ी आर्थिक रूप से सहाय करने वाली, सुविधाजनक होती हैं, उसका आप अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन नेपाल और भारत के बीच ये टूरिज्म की दृष्टि से चलने वाली बस में यात्री भी उसका फायदा उठाते हैं। इंटरनेशनल यात्री भी प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करने के लिए बस से सफर करना पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि नेपाल का टूरिज्म भी बढ़े, लेकिन टूरिज्म बढ़ता है उसके लिए कुछ सुविधाएं चाहिए। उसमें एक महत्वपूर्ण सुविधा होती है कनेक्टिविटी। मैंने मेरे अफसरों को कहा है कि क्या हम ये जो दिल्ली काठमांडू के बीच बस सेवा चलेगी, वो बस सेवा वाईफाई के साथ हो सकती है क्या? अगर वाईफाई के साथ वो बस सेवा होगी तो टूरिस्ट जरूर पसंद करेगा, क्योंकि वो अपना बस में जाता रहेगा, वो दुनिया से अपना कनेक्ट होता रहेगा, अपना आनंद लेता रहेगा। हमारे अफसरों ने कहा कि साहब मालूम नहीं है, हम जरा देखेंगे कितना संभव है। मैंने कहा तो है, अब देखते हैं टेक्नोलॉजिकल अगर सपोर्ट मिल गया तो ये काम भी हम करवा देंगे। संसद का शीतकालीन सत्र आज प्रारंभ हो रहा है। ठंडे माहौल में ठंडे दिमाग से देश हित के बहुत उत्तम काम होंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। देश की जनता ने हमें सरकार चलाने का जिम्मा दिया है।